आज जीव विज्ञान में जानेंगे कोशिका क्या होती है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट। इसके बाद इसमें पूछता है कि कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। इसी बात को लिख लीजिए। कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। इसलिए कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। कोशिका की खोज, अगले पॉइंट से लिखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कितने रही है भैया? हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो क्या होती है? कोशिका होती है। हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई मानव जीवन की सर हमारे जीवन वही हमारा जीवन तो मानव जीवन है ना यार। हम सब क्या हैं? मानव ही तो हैं। वही हम भी लिखे कि हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। देखिए सबसे बड़ी कोशिका, अगर पूछे सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती तब शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। कितनी लगी? और अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है भैया? तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है।
इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। चलिए लिखिए। मुझे सबसे छोटी कोशिका आता है बता तो दिया भैया। माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा की। जो ऊपर ऊपर मुझे मानव जीवन सबसे छोटा। हाँ भैया, ऊपर वाले में जो है मानव जीवन। हाँ, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। मानव जीवन क्यों सबसे छोटी? हाँ हाँ, यही मानव जीवन की सबसे छोटी कोशिका है। हमारे जीवन कुछ भी पूछे क्या लगाना है? कोशिका। मानव जीवन है, हमारा जीवन, दोनों प्रश्न एक ही है। अब हेडिंग डालिए कोशिका का कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कोशिका को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए कोशिका, मिटा दे इसको। हाँ, हेडिंग डालिए कोशिका का कोशिकांग। हेडिंग डालिए कोशिका का कोशिकांग। नंबर 1 पॉइंट पे लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिका को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए मिटा दे नीचे। क्या हो गया है? हाँ भैया, चलो ये भी हो गया। इन पॉइंटों को जैसे लिखवा रहे हैं ऐसे ही रख लेना। क्या करोगे? रख लेना। गाल्जी का या गाल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगले पॉइंट से लिखिए, दूसरा पॉइंट। गाल्जी का या गाल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तीसरे पॉइंट से लिखिए भैया। लाइसोसोम को लाइसोसोम क्या करता है? इसे कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। और लाइसोसोम के बाद एक सोम और होता है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इन दोनों बातों को लिख लीजिए। लाइसोसोम को, ये दोनों नाम भैया एक ही, गाल्जी का और गाल्जी बॉडी। लाइसोसोम को कोशिका का
आत्मघाती थैला कहा जाता है? आत्मघाती थैला कहा जाता है। चौथे पॉइंट से लिखिए, राइबोसोम कोशिका में क्या कार्य करता है भैया? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। हो गया भैया? अब हेड डालिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। डालिए कुछ महत्वपूर्ण ELISA एलिसा का संबंध एड्स से है। एड्स से राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब प्रोटीन संचय, प्रोटीन का निर्माण करता है। एंजाइम इसका फुल फॉर्म क्या होगा भैया? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एलिसा का संबंध एड्स से है। और एड्स का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए भैया। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा भैया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंजाइम लिंक बतावा। फार्म भी है एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉल्वेंट से। एटीएम का भी लिख लो। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिए भैया CFL का पता है, कोई भी लिखवा दें। लिख लीजिए। कॉम्पैक्ट फ्यूल्ड लैंप लिख लीजिए।
हो गया? हो गया भैया? अब हेड डालिए कुछ महत्वपूर्ण मेडिकल यंत्र। कुछ महत्वपूर्ण मेडिकल यंत्र। ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा भैया? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियो। इसका संबंध ईसीजी टेस्ट कब होता है भैया? ईसीजी टेस्ट हृदय से संबंधित है और ईईजी इसका वह ईसीजी इसका फुल फॉर्म रख लीजिए। अब किससे संबंधित है इसको भी रख लीजिए। और ईई टेस्ट ईईजी किससे संबंधित है भैया? ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। देखिए इलेक्ट्रो इनसे फेलोग्राफ मस्तिष्क से संबंधित है। उतारिए भैया। सीटी स्कैन क्या करता है? पूरा शरीर स्कैन। सीटी स्कैन करवाए होंगे ना? सीटी स्कैन करवाए हो कि नहीं? कंप्यूटेड नोट कर लो। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या काम करता है? संपूर्ण शरीर का ये पूछता है, बहुत बार प्रश्न पूछता है कि पेस मेकर का संबंध किससे? पेस मेकर का संबंध हृदय से। हृदय गति की जांच करता है पेस मेकर। पेस मेकर का संबंध किससे है भैया? देखिए बीसीजी का टीका पढ़े हो? कहाँ लगता है? बैसिलस बुरील। टीबी या तपेदिक के प्रतिरक्षण में लगाया जाने वाले टीका का नाम क्या है? बीसीजी। टीबी या तपेदिक के प्रतिरक्षण में लगाया जाता है। उतारिए। आप हेडिंग डालिए रोग एवं उनसे प्रभावित अंग। मिटा दें। रोग एवं उनसे प्रभावित अंग।
इधर डालिए रोहे, और रोहे का इंग्लिश नाम क्या है? ट्रेकोमा, मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद, कामा रतौंधी। रोहे, ट्रिकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी किसको प्रभावित करता है? ये आँखों को। इसके बाद है डालिए पीलिया। पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को। इसके बाद मिटाई, मिटा दें। पीलिया का संबंध से अगला रोग लिखिए पोलियो। पोलियो किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। किसको? तंत्रिका तंत्र। फिटनेस, तंत्रिका तंत्र शाखा और मांसपेशी। तंत्रिका तंत्र शाखा तथा मांसपेशियां। लिखिए भैया फटाफट। फिटनेस, टाइफाइड किसे प्रभावित करता है? टाइफाइड आंख को प्रभावित करता है। टीबी, जिस व्यक्ति को टीबी प्रभावित होती है उसका कौन सा अंग खराब हो जाता है? टीबी का पैर खराब होगा भैया। फेफड़े की एक्सरे किसका लिया जाता है? टीबी वाले। शुगर वाले व्यक्ति को पैर में सूजन आके टीबी वाले को। जिस व्यक्ति को शुगर होता है उसके शरीर में सूजन आ जाती है। अगर शुगर का जो है रेशियो बढ़ करके 200 के ऊपर पहुंच रहा है तो 220, 225, कहीं कहीं देखना 400।